ठीक है, वो है ट्रेन। ट्रेन स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक पार्ट है और मैक्सिमम कंपनीज में ये इसके क्वेश्चंस आते हैं। अब ट्रेन आती है तो ट्रेन अलग अलग चीज़ों को क्रॉस करती है, उसके वेरियस केसेस है, तो अपन इस हर एक केस पे बात करेंगे और कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ट्रेन के केस में स्पीड टाइम डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे, उनको कन्वर्ट करने का ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो अपन डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में हमें पता होना चाहिए कि हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो वी विल मल्टीप्लाई किलोमीटर बाय 1000 सो इट कैन बी कन्वर्टेड इन मीटर। एंड सिमिलरली मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का अपने को ध्यान रखना है। नॉर्मली यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए आता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे आया तो वो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, दैट इज़ वेरी इजी कि किलोमीटर यानी 1000 और आवर्स यानी 60 × 60 दैट इज 3600। उसको सॉल्व करेंगे तो 5/18 आएगा। तो हमें ये खास बातें याद रखनी है जब भी हम ट्रेन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि उसकी यूनिट्स इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि स्पीड टाइम डिस्टेंस में यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इज इट ओके? ठीक है, तो 1000 मीटर अभी अपन ने डिस्कस किया। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, सो 1 आवर इज इक्वल टू 60 × 60 सेकेंड्स। तो ये ट्रेन की बात हो गई। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हर बार इतना करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो अभी हमने डिसीजन लिया था, क्या डिसीजन लिया था कि हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। समरी की बात करें, अभी तक जितना मैंने बोला उसकी समरी ये है कि x किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्पीड का फार्मूला हम सब जानते ही हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यहाँ कोई बात नहीं है, लेकिन किसी एक क्वेश्चन में वेलोसिटी की बात आ जाए सो वी कैन डू लाइक दिस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ट्रेन का पहला केस जो आता है वो है ट्रेन गोज पास्ट अ पोल। मतलब किसी एक पोल को एक ट्रेन जो है वो क्रॉस कर रही है और उसको कितना टाइम लगेगा ये अपने को निकालना है। जैसे कि अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर गोज past a pole in 20 seconds, find the length of the train. So this is our question, this is our first case. A train running at a speed of 36 km per hour है ना, goes past a pole, एक पोल को क्रॉस कर रही है, कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, इन 20 seconds। एंड हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से तो दिस इज आवर फर्स्ट केस व्हेन द ट्रेन इज क्रॉसिंग द ट्री ऑल पोल। तो गिवन दे रखा था, स्पीड हमें दी थी 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम जितने टाइम में उसने क्रॉस किया था वो था 20 सेकेंड्स, है ना। फाइंड लेंथ, लेंथ फाइंड करनी थी, काय की लेंथ फाइंड करनी थी, ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी थी। तो ये गिवन है और ये फाइंड करना है और हम ये पहला केस डिस्कस कर रहे हैं। टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम ऑफ क्रॉसिंग का फॉर्मूला है। सो टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। तो लेंथ की जगह हम क्या लेंगे, पहले फॉर्मूले के हिसाब से लेंथ ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस की जगह, राइट। और स्पीड, चल कौन रहा है, ट्रेन चल रही है, तो स्पीड की जगह हम लेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 20 सेकेंड्स, टाइम ऑफ क्रॉसिंग 20 सेकेंड्स था एंड स्पीड जो थी वो थी 36 किलोमीटर पर आवर। लेंथ ऑफ ट्रेन अपने को निकालनी थी। अब ये 20 सेकेंड्स है लेकिन ये तो किलोमीटर पर आवर है, तो फिर इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेंथ ऑफ ट्रेन, इसको सॉल्व करने पे 18 को 36 कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 एंड 2 × 5 10, 20 × 10 वुड बी 200 मीटर। तो ये हमारा फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। सिमिलरली हमारा सेकेंड केस है ना। सेकेंड केस क्या है कि जब एक ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही हो। ठीक है, सो हम सेकंड केस पे आते हैं। उस फर्स्ट केस को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। सो एक
क्रॉस कर रही है पोल को क्रॉस करने का मतलब अभी हमने जो बात करी, ठीक है, अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर, तो ऐसे ट्रेन क्रॉस कर रही है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग अपन निकालेंगे, टाइम ऑफ क्रॉसिंग तो लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय व्हाट, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो क्वेश्चन के हिसाब से बड़ा सिंपल है, ठीक है, वो अभी अपन ने सॉल्व किया। नाउ दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज माय सेकंड क्वेश्चन? व्हेन अ ट्रेन ऑफ लेंथ 500 मीटर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज मेजर 2.5 किलोमीटर इन लेंथ। मतलब वी आर सॉल्विंग द सेकंड केस। व्हाट इज द सेकंड केस? बड़ा सिंपल सेकंड केस है, ठीक है। वो क्या है कि एक 500 मीटर की ट्रेन है और वो किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है। ब्रिज को अगर अपन ध्यान से देखें तो उसकी लेंथ दे रखी है 2.5, स्पीड ऑफ ट्रेन देखें तो 9 किलोमीटर पर आवर है, और हमें क्या फाइंड करना है, तो द टाइम रिक्वायर्ड, तो हमें टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो एक ट्रेन जो है वो एक किसको क्रॉस कर रही है? ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है, राइट। तो ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो हम सेकंड केस पे जाते हैं, है ना, ठीक है। केस नंबर 2, लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखा 500 मीटर, अभी अपन ने क्वेश्चन में देखा, उसको हम किलोमीटर में देखें तो 0.5 किलोमीटर होगा। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 9 किलोमीटर पर आवर, डोंट फॉरगेट। लेंथ ऑफ ब्रिज वो अपने को दे रखा था 2.5 किलोमीटर, ठीक है। सो नाउ द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, तो क्या टाइम ऑफ क्रॉसिंग का फॉर्मूला निकाल रहे हैं अपन कि ट्रेन इज क्रॉसिंग व्हाट, ट्रेन इज क्रॉसिंग द ब्रिज। सो इसमें दो लेंथ इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे केस में L1 प्लस L2, L1 के रोल में कौन होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन, एंड L2 के रोल में कौन होगा? लेंथ ऑफ ब्रिज। और स्पीड ऑफ ट्रेन के केस में क्या होगा? स्पीड ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन अपने को दे रखी थी 0.5 किलोमीटर, सो 0.5 किलोमीटर। लेंथ ऑफ ब्रिज 2.5 किलोमीटर, तो लेंथ ऑफ ब्रिज 2.5 किलोमीटर अपन ने लिख दिया, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमें दी हुई थी 9 किलोमीटर पर आवर, तो ये 9 किलोमीटर पर आवर हमने सारी वैल्यूज उसमें रख दी, ठीक है। किस किस की वैल्यू रख दी? लेंथ ऑफ ट्रेन की रख दी, दैट इज 0.5, ब्रिज की रख दी 2.5 एंड 9 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 3/9। कैसे? 0.5 एंड 2.5 वुड बी 3, तो 3/9, ठीक है। 3/9 क्या आ जाएगा? 3/9 हो जाएगा 1/3 आवर्स, लेकिन ये आवर्स है, इसको काय में कन्वर्ट करना है अपने को? मिनट में कन्वर्ट करना है। तो सीधी सी बात है, मुझे आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/3 को 60 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 20 मिनट्स। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 20 मिनट। तो ये अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 हो गई कि व्हेन अ ट्रेन इज क्रॉसिंग व्हाट, अ ब्रिज, ठीक है। सो नाउ इफ ट्रेन इज क्रॉसिंग द ब्रिज वी विल गो लाइक दिस। इज इट ओके? सो दिस इज अ फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, टनल, प्लेटफॉर्म। मतलब ब्रिज की जगह अगर टनल होता तो भी हम यही सॉल्व करते, प्लेटफॉर्म होता तो भी हम यही सॉल्व करते, and divided by speed of train. T sound for what? Time of crossing. What time of crossing? Length of train plus length of bridge or tunnel or platform. ठीक है, so this is our second case. Now we are moving on the third case. ठीक है, ये हमारा second case था कि train goes past a bridge or a tunnel or a platform. This is our third case when two trains are crossing each other. ठीक है, इट मे बी इन अपोजिट डायरेक्शन और दे मे बी इन द सेम डायरेक्शन। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, देखेंगे हम क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम सेम डायरेक्शन की बात करेंगे तो सेम डायरेक्शन में स्पीड हमेशा माइनस करनी है दो लोगों की, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमेशा क्या करनी है? प्लस। तो टू ट्रेन हुज लेंथ आर 180 मीटर एंड 220 मीटर, तो दो ट्रेन है, एक की लेंथ है 180 एंड द सेकंड ट्रेन है लेंथ 220 मीटर, running in the direction opposite to one another. So very important word is there, they are moving in opposite direction with respective speed of 40 km per hour and 50 km per hour. तो उनकी स्पीड पहले वाले की 40 किलोमीटर है और सेकंड वाले की 50 किलोमीटर पर आवर। इन्हें स्पीड काय में दे रखी? किलोमीटर पर आवर में। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? द टाइम टेकन बाय देम इन क्रॉसिंग वन अनदर, मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगी, ठीक है। तो दो ट्रेन है, उनकी लेंथ दे रखी है, उनकी स्पीड्स दे रखी है, उनका टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है, एंड दे आर मूविंग इन द डायरेक्शन इज व्हाट? अपोजिट, सो द स्पीड वुड बी प्लस, ठीक है। सो माय थर्ड केस इज दैट, व्हाट इज माय थर्ड केस? थर्ड केस इज दैट टू ट्रेन्स क्रॉसिंग, फर्स्ट ट्रेन लेंथ इज 180 मीटर, सेकंड ट्रेन लेंथ है 220 मीटर। इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन सो वी हैव टू ऐड द स्पीड, 40 plus 50 that is 90 किलोमीटर पर आवर, ओके।
So time of crossing that we have to calculate L1 plus L2. So L1 plus L2 180 plus 220. But what meter? What we have to take on? It is a meter. ठीक है, तो L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस माइनस भी आ सकता है अगर वो सेम डायरेक्शन में होती, बट अभी वो अपोजिट डायरेक्शन में है, सो स्पीड विल गेट एड अप. स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी. ठीक है, ये हो जाएगा 180 प्लस 220 यानी 400. बट डोंट फॉरगेट इट इज अ मीटर एंड 90 किलोमीटर पर आवर. सो 90 किलोमीटर पर आवर. So we have to multiply it by what? 5/18. Why 5/18? Because just we have learned kilometer per hour should be converted in meter per second by what? Getting multiplied by 5/18. So 400 divided by 25. So the correct answer would be 16 seconds. So this is the third case. What is the third case? When two train crossing each other in opposite direction. If they are in the same direction, then we will do what? Here the plus sign would be in minus sign. ओके, सो दिस आर द 3 केसेस. आप सभी लोग जो है वो इसकी प्रैक्टिस करें. एक्चुअली जो फॉर्मूला है वो कैसा है? टाइम ऑफ क्रॉसिंग का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि टाइम है. अब यहाँ पे डिस्टेंस की जगह अपने को लेंथ लेनी है और स्पीड की जगह तो स्पीड ही लेनी है. ठीक है ना. लेंथ कैसी हो सकती है? तो वो L1 प्लस L2 है. लेकिन स्पीड कैसी हो सकती है? S1 प्लस माइनस S2. When the bodies are moving in the opposite direction, the speed will get plus. And if they are in the same direction, the speed will get minus. So these are the 3 cases. Today's topic was train. In the next session, next 2 days you have, आप इन 2 दिनों में जो है इसके क्वेश्चन सॉल्व करें, ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट करें और बाकी लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें. ठीक है, जो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप लोगों को एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करें. अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो मैं उनको सॉल्व करके ग्रुप में डाल दूंगा. तो मेरा सेकंड सेशन जो रहेगा हमेशा वो डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा. हर एक आदमी को एक टॉपिक पे 30 क्वेश्चन अप्रॉक्स जो है वो सॉल्व करना है. ठीक है, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद उसके डाउट्स ग्रुप में डालने हैं. बाकी लोगों को जिनको उन डाउट्स आ गए हैं वो उसका सॉल्यूशन डालें और एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करें. क्यों? क्योंकि जो है वो हर व्यक्ति ने अलग अलग लेवल ऑफ प्रैक्टिस पे है, तो सब एक दूसरे को कोऑपरेट करें. टाइम ऐसा ही है कि सभी को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है. सो वी आर, आप भी कोशिश करें. अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज बता दीजिएगा कि आपको अच्छा लगा है. अगर कोई आपको चैलेंज लग रहा है तो अपन जूम पे सेशन ले सकते हैं, देयर इज नो इशू. बट मुझे ऐसा लगा कि शायद हम वीडियो लेक्चर के थ्रू ज्यादा अच्छा सेशन ले पाते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं और जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व होना है वो हो पाता है. पीपीटी पढ़ना थ्योरी लेक्चर्स के लिए इजी है, बट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आई फील कि वीडियो लेक्चर्स आर मच बेटर. स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन टेल मी कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो अपन जूम पे भी सेशन ले लेंगे. ठीक है ना. बट आई फाउंड दैट कि दिस इज अ बेटर वे एंड इफ यू फील सो प्लीज प्रोवाइड द फीडबैक. है ना, कि डिड यू गेट इट. मैंने सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से रनिंग में कर दिया है. ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है और ये थर्ड केस है. तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर इट. है ना. ये तीनों केसेस में एक बार फिर से बता भी देता हूं आपको जो अपन ने पढ़े हैं. ये सेकंड केस था और ये फर्स्ट केस था. ट्रेन गोज पास्ट अ पोल और ये इसका फॉर्मूला है. ठीक है, सॉल्यूशन मैंने आपको अभी दिया ही था. सेकंड केस ये था जब ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही थी, उसका क्वेश्चन भी ये था, ये उसका फॉर्मूला था और ये अपना केस था कि ट्रेन गोज पास्ट ब्रिज. ठीक. एंड थर्ड केस था जब 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, लेकिन यहाँ पे अपन ने जो है फॉर्मूला लगाया S1 प्लस S2 बिकॉज दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन की बात आएगी तो हम स्पीड को क्या कर देंगे? माइनस. सो दिस वॉज अवर थर्ड केस, 2 ट्रेन्स क्रॉसिंग ईच अदर. इज इट ओके? ओके. So thank you so much from this side. Please provide the feedback in the group so that we can do much better for better practice. Okay, thank you so much.